नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, तारीख है 12 फरवरी 2024 और यहां पे 13 फरवरी 2024 के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी के एनालिसिस लेकर आपके सामने में हाजिर हूं। तो जैसा कि बैंक निफ्टी बिल्कुल कमज़ोर रहा और आप सबसे पहले एक कमज़ोरी का आलम देखिए, इस सपोर्ट एरिया को तोड़ दिया। और कल वाला वीडियो याद होगा तो मैंने कल एक जो वीडियो एनालिसिस करके बताया था, तो मैंने साफ बोला था कि भाई यहाँ पर आपको आज एक रेड कैंडल बनता हुआ दिख सकता है। आप जाके कल वाला बैंक निफ्टी का वीडियो देखिए, तो मैंने बिल्कुल बताया था, देखिए बिल्कुल रेड कैंडल बन गया। क्लियर है। और ये भी बोला था कि अगर ये 44,800 के नीचे निकल जाता है तो फिर ये आपको नीचे की तरफ आता हुआ मिल जाएगा, 44,450-500 तक जाएगा। 44,600 तक गया है। सेलिंग 45,000 के नीचे ही स्टार्ट हो गया। ये भी कल मैंने आप लोगों को बता के रखा था कि अगर आपको सेल करने का इरादा हो तो 45,500 के नीचे ये कमज़ोर हो जाएगा, वहाँ से आपको सेलिंग आना स्टार्ट हो जाएगा। और बिल्कुल उसी तरह से हुआ। 45,500 के नीचे जैसे ही आना स्टार्ट हुआ तो काफ़ी तेज़ी से फॉल किया। अब आप यहाँ पे देखिए, ये कुछ पॉइंट बने। मैंने पुट ऑप्शन आपको दिया था, पुट ऑप्शन में बम्पर रिटर्न आपको मिला है ना, ज़बरदस्त तरीके का पुट ऑप्शन आपको मैंने जो दिया था। चलिए वो पुट ऑप्शन अब मैं ज़रा से यहाँ पर, ये बैंक निफ्टी का 45,500 का ही पुट ऑप्शन दिया था। इसने हाई 1,000 का लगा दिया, 1000 का 996 का हाई लगाया। और मैंने आपको पुट ऑप्शन ये दिया था, बता दूं तो 330 के ऊपर, 330 के ऊपर या 330 के ऊपर ही दिया था मेरे ख्याल से। बिल्कुल टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे तो आपको वहीं पे मिलेगा 330। एक मिनट मैं क्लियर कर लूँ। हाँ, 330 के ऊपर दिया था मैंने, 330 से 50 के ऊपर बाइंग के लिए। वहाँ पे अब देखिए 1000 तक के टारगेट आ गए, तो बहुत अच्छा आया, बहुत अच्छा मूवमेंट चला। हर बार ऐसा मूवमेंट नहीं मिलता है, आज मिल गया तो बहुत अच्छी बात है। अब हम देख रहे हैं कि क्या हो सकता है कल। तो सबसे पहले डेली के चार्ट पे शिफ्ट करेंगे, थोड़ा सा चार्ट को छोटा कर लेंगे। तो हम क्या देख रहे हैं कि अब जो नेक्स्ट सपोर्ट एरिया है 44,400 वाला एरिया है, जिसकी चर्चा मैंने कल भी आप लोगों से कहा था कि 44,400 तक ये आने के चांस बना सकता है। तो अब अगर सपोर्ट एरिया बन रहा है तो वो तो 44,400 का हो गया। एक चीज़ तो हमें ये हो गया, रजिस्टेंस क्लियर बन गया है 45,000 का। ठीक है, 44,882 पर ट्रेड हो रहा है, लेकिन इसके लिए अब रजिस्टेंस बड़ा वाला हो गया 45,000, 45,000। अब 45,000 की बात करते हैं तो ये कहीं इस जगह पे पहले यहाँ पे नज़दीकी में रजिस्टेंस, दूसरा रजिस्टेंस एरिया जो बड़ा, इससे भी बड़ा ऊपर जाएगा, वो रजिस्टेंस आ रहा है 45,500, जिसको तोड़ने के बाद आज डाउनफॉल हुआ। तो अब देखिए 45,500 के ऊपर जब तक नहीं टिकेगा तब तक तो कॉन्फिडेंस भी नहीं बिल्ड होगा। मेरा लेवल अभी भी वैलिड है, 47,200 के ऊपर जाएगा तभी मान के चलूँगा कि ट्रेंड बदला, अदरवाइज अभी सेल ऑन राइज में रहेंगे। नीचे आजकल जो लो लगाया है 44,633 का लो लगाया, क्लोजिंग 44,882 किया, लगभग 200 पॉइंट रिकवर किया नीचे से। तो नीचे से ताकत तो है, 200 पॉइंट दिखा रहा है, ये थोड़ा ताकत वाकत तो दिखा रहा है, लेकिन सस्टेन नहीं करता है। तो चलिए जरा देखते हैं कि कल बाइंग कहाँ करेंगे। देखिए बहुत ही रिस्की लेवल हैं, रिस्की ट्रेडर हैं, तो इस एरिया के ऊपर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनता है। मेरे ख्याल से जो चार्ट का जो लेवल निकल के आ रहा है वो लेवल आता है 45,000। जब तक इस एरिया के ऊपर नहीं निकलेगा कॉन्फिडेंस बाइंग नहीं आएगा। अब 44,882 पर क्लोज हो रहा है ना, हम लोग डेली के चार्ट पे कहाँ क्लोज कर रहे हैं, 44,882, यहाँ से 120 पॉइंट में ऊपर बोल रहा हूँ। तो जाहिर सी बात है, बहुत सारे लोग कहेंगे कि भाई 120 पॉइंट कौन ऊपर जाके क्लोज बाय करता है ना। लेकिन भाई लेवल वही आ रहे हैं, उसके पहले कोई लेवल ही नहीं आ रहा है। 45,000 के ऊपर ही जाएगा तभी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को बन सकता है, उसके पहले नहीं। उस हिसाब से ये वाला टारगेट और ये वाला टारगेट बनेगा। तो इसके लिए कौन सा लेवल आता है, 45,600 और 45,300। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर ये 45,000 के ऊपर निकलता है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगा। और इस कंडीशन में जो टारगेट है 45,300 का लेके 45,500 तक के टारगेट मिलेंगे। आपको पता है 45,500 अब रेजिस्टेंस बन चुका है, इसलिए 45,300 से 45,500 इसके ऊपर फिलहाल तो मैं भी नहीं देखूंगा। 45,500 पे आता है तो यहाँ से एग्जिट भी हो सकते हैं और कॉन्ट्रा ट्रेड भी बनाया जा सकता है। 45,500 वो एरिया आ रहा है। कॉल ऑप्शन पे ध्यान रखा जा सकता है इस कंडीशन से। तो 45,000 एट द मनी वाला है, इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। क्लियर है। तो ये अभी हमारे दिमाग में आप एकदम सेट कर लीजिए कि
कि मेरे दिमाग में सेट है 45,500 का लेवल, इसके ऊपर जाएगा तो थोड़ा तेजी बन सकता है, इसके पास में रेजिस्टेंस है बड़ा वाला, और अगर इसके नीचे रहा तो ये सेल ऑन राइज वाला में ही रहेगा, यहाँ पर से सेल में ही रहेगा। और नीचे की तरफ जो एरिया खोल चुका है वो 44,400 का एरिया खोल चुका है, हो सकता है आने वाले समय में यहाँ पे भी 44,400 पर भी आपको इस वाले एरिया पे भी आता हुआ मिल जाए, क्योंकि 200 पॉइंट आज रह गया था, नहीं तो उसको भी कवर कर ही लेता ये। अब हम कहते हैं कि सेल साइड में, तो सेल साइड में भाई जो आज का लो प्राइस है ना उसी के नीचे सेल करेंगे, उसके पहले सेलिंग का कोई कारण नहीं बनता है। तो ये जो एरिया है 44,600 का, उसी के नीचे सेल होगा, उसके पहले मेरा कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा सेल का, क्योंकि ऑलरेडी ओवर सोल्ड हो चुका है, ऑलरेडी ओवर सोल्ड हो चुका है। इसलिए जो सेल का एरिया है 44,600 के नीचे ही मेरा एरिया सेल का खुलेगा, और इस एरिया के नीचे अगर ये सेल करता है तो यहाँ वाला जो एरिया है 44,400 इसको पकड़ने के लिए आएगा, यानी कि टारगेट इस कंडीशन से 44,400 का। मैं यहाँ पे जो लेवल बता रहा हूँ आपको चार्ट के हिसाब से बता रहा हूँ, कोई भी पर्सन बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं है यहाँ पे, इस बात को हमेशा याद रखिए। तो 44,600 को तोड़ने के बाद 200 पॉइंट की रैली बनती है 44,400, अगर यहाँ से बाउंस किया तो ठीक है, अगर इस एरिया से बाउंस कर गया 44,400 से तो बहुत अच्छा, नहीं किया तो ये फिर राउंड नंबर के लेवल को पकड़ने आएगा, जिसका भाव आता है 44,000, कितना 44,000, यहाँ तक ये क्लेम करने का कोशिश करेगा। यानी कि इसने जो रास्ता खोल रखा है वो 44,000 का रास्ता खोल रखा है, लेकिन 44,000 का रास्ता आपको तभी मिलेगा जब ये 44,300 के नीचे ट्रेड करेगा, तब 44,000 जाएगा। तो आपको पहले ही बता दिया कि 44,600 के नीचे सेल होगा, इसके नीचे टारगेट 200 पॉइंट का 44,400 वाला जो ये एरिया यहाँ तक आएगा, यहाँ से अगर होल्ड किया तो अच्छी बात है, नहीं तो ये 44,000 के नीचे 44,000 तक आने का कोशिश कर सकता है, यानी कि 44,000। हाँ, 44,000 के नीचे नहीं जाएगा, ये एक अच्छा सपोर्ट एरिया बन जाएगा इस कंडीशन में, इसलिए 44,000 के नीचे नहीं जाएगा, यहाँ से कॉन्ट्रा ट्रेड भी बनाया जा सकता है। अब इस कंडीशन से जाहिर सी बात है जो ट्रेडर हैं पुट ऑप्शन की तरफ देखेंगे तो भाई 44,600 के ही स्ट्राइक प्राइस का और 44,500 के ही स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन दिया जा सकता है। इंडेक्स जब नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। क्लियर हो गया? अब ये चीज़ें तो समझ में आ गया कि भाई यहाँ पे हमारे पास कमजोरी में है, और अगर ये गैप अप खुल जाए तो अभी मैंने पहले ही वीडियो के शुरुआत में कहा कि गैप अप में सीधा फॉर्मूला है अभी कि सेल ऑन राइज ही करेंगे, जब तक 47,200 जब तक इसके ऊपर ये क्लोज नहीं करे मार्केट, तब तक हम सेल ऑन राइज में रहेंगे, सेल ऑन राइज इसी कंडीशन में रहेंगे। तो अगर यहाँ से ये डायरेक्ट खुल जाता है इस एरिया पर 45,600 45,500, तो सोचना भी नहीं है, यहाँ पर 45,600 से लेके अगर ये 45,500 के आसपास खुलता भी है तो भी यहाँ पर से सेल ही करेंगे, गैप अप में सेल ही करना है। और इस कंडीशन से टारगेट नीचे वापस 45,400 से लेके 45,000 के टारगेट आपको दिखा सकता है। पुट ऑप्शन पे आपको नज़र रखना है इस कंडीशन से 45,500 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन, इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाएगा तो अभी सेल ऑन राइज रहेंगे, इस लेवल के ऊपर व्यू बदल जाएगा, इसके ऊपर फिर पॉजिटिव हो जाएगा मार्केट। क्लियर है? चलिए अब मान लेते हैं गैप डाउन। तो गैप डाउन मेरे लिए 100-150 पॉइंट का कोई मायने नहीं रहता है, मैं चाहता हूँ गैप डाउन अगर होना है यहाँ पे हो। अगर ये 44,000 के आसपास में गैप डाउन होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो छोड़ देंगे, कोई ज़रूरत नहीं है, किसी डॉक्टर ने नहीं कहा है बीच में एंट्री मारने के लिए, या तो टॉप पर एंट्री मारिए या तो बॉटम पर एंट्री मारिए, बीच में हीरो बनने का कोई ज़रूरत नहीं है। गैप डाउन 44,000 के आसपास खुलता है, 44,000 44,000 पर तो हम एंट्री करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। 44,100 पे भी अगर खुलता है तब भी एंट्री बाय साइड में जा सकता है, क्योंकि यहाँ ये एक अच्छा सपोर्ट है, इसलिए यहाँ से बाउंस होने का चांस बनाएगा, BOUNC बाउंस होने का चांस बनाएगा, यानी कि हम यहाँ से करेंगे बाय। अगर इस एरिया पर खुलता है गैप डाउन तो इस एरिया पे गैप डाउन खुलता है तो बाय करेंगे, और बाय में जो टारगेट बनेगा यहाँ से 44,200 से लेके 44,500 तक के टारगेट बन सकता है। अच्छा रहा तो 44,800 का, यानी कि जो आज का क्लोजिंग प्राइस है उसको वापस ये क्लेम कर सकता है। कॉल ऑप्शन पे नज़र रखें तो 44,200 के स्ट्राइक प्राइस का 44,200 का कॉल ऑप्शन पे नज़र रख सकते हैं। इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये बैंक निफ्टी का सरल सिंपल सा लेवल है दोस्तों, इसमें कहीं कोई हड़बड़ाहट वाला गप नहीं है। अभी है डेली के चार्ट पे कमजोर ही, ठीक है, तो डेली के चार्ट पे कमजोर है तो उसी कमजोरी को देखिए, इस गैप को जो फिल करने की बात मैं बार बार कह रहा था,
और तब से मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था कि 44,400 आ जाए, 400 आ जाए। वो लगभग सुन ही लिया है बात और लगभग आ ही गया है ना। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि कमज़ोर है अभी फिलहाल, और सरप्राइजिंग आएगा किसी दिन मूवमेंट, तो 1500 2000 का मूवमेंट आपको एक ही दिन में अचानक से मिल सकता है बैंक निफ्टी में, ये भी ध्यान रखना है। अब आते हैं इसके वजह से हमारा निफ्टी भी पिटाई खा गया। देखिए निफ्टी भी बहुत ज़बरदस्त पिटाई खा है। निफ्टी के पास जो सपोर्ट है 21,400 का है, 21,450 का, ठीक है। जो इसके पास इंपॉर्टेंट लेवल है वो 21,450 का लेवल है। अगर इस एरिया पे मिलता है तो यहाँ पे पक्का एक बाइंग का लेवल बनेगा, BUY बाय। इस एरिया पे 21,450 के आसपास में मिलता है, तो वहाँ से हम 150 पॉइंट ऊपर है, यानी कि 21,600 पर क्लोज कर रहे हैं। तो अब हमें ये देखना है कि कहाँ पे ये रेजिस्टेंस ले रहा है। तो रेजिस्टेंस 21,750 का बन चुका है। आप यहाँ पे ऊपर में देखें तो 21,750 से 21,850 का एक रेजिस्टेंस हर्डल बन चुका है। इसको हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर शिफ्ट करेंगे तो सारे लाइन को हटा देंगे। ये सारे लाइन हट गए। अब आपको ध्यान से देखना है कि यहाँ पे हो क्या रहा है। यहाँ पे बिल्कुल थोड़ा सा और चार्ट को मैं छोटा कर देता हूँ। अब यहाँ पर जब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे ये कंसोलिडेट हो गया है, नहीं ये फंस गया जाके उस जगह। इस किसके चक्कर में फंसा? सिर्फ बैंक निफ्टी के चक्कर में फंसा। अब यहाँ पर से देखिए एक सपोर्ट एरिया बना रखा था इस एरिया पर, इसके ऊपर जब ये गया इसके ऊपर तभी यहाँ से मूवमेंट आया ना, इसके ऊपर जाने के बाद तो हमारी भी एंट्री इसी के ऊपर बनेगा, उसके पहले नहीं बनेगा। तो इसका प्राइस पकड़ लेंगे। इसका प्राइस कितना आता है? तो इसका प्राइस आता है 21,725 के आसपास का, या 21,700 का। कितना आ रहा है? 21,725 का या 21,700 का भी पकड़ सकते हैं। डेली के चार्ट पे 616 पे है। अब यहाँ पे आप देखेंगे मैं बोल रहा हूँ 21,700 के ऊपर लेने हैं, और यहाँ पे 21,616 पर, यानी 75 पॉइंट ऊपर। तो भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, लेवल वही निकल के आ रहे हैं, तो मेरे इसमें कोई गलती नहीं। चार्ट के हिसाब से वही लेवल आता है, बिल्कुल सही है। तो 21,700 के ऊपर ही मेरी बाइंग एंट्री बनेगी इसमें। 21,700, 21,700 ये लकी नंबर है। 21,700 इसके ऊपर निकलने के बाद ही एक बाइंग बन सकता है। और इस कंडीशन में जो आपके टारगेट बनेंगे यहाँ वाला 21,800 का, ठीक है, यानी 21,750 से लेके 21,800 का टारगेट देखने को बनेगा। बहुत अच्छा हो गया। तो 21,850 भी आप पकड़ के चल सकते हैं। फिलहाल इसके ऊपर जाने का संभावना नहीं है। 21,850 900 जाते जाते ये थक जाएगा। कॉल ऑप्शन की बात करें तो 21,750 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है। इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये है निफ्टी का लेवल। सेलिंग के साइड में तो बिल्कुल सेल के लिए तो ये तैयार बैठा पहले से। तो चलिए यहाँ पे हम जरा इसको सेल का लेवल देखते हैं। आजा भाई, इसको और थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। या देखिए यहाँ पर क्या है कि ये जो अपना लोअर लेवल है इस जगह पर, ये देखिए यही इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। अब इसका प्राइस पकड़ेंगे तो इसका प्राइस आ जाता है। चलिए इसका मैं यहाँ पर प्राइस नोट कर लेता हूँ। इसका प्राइस आता है 21,575। तो राउंड नंबर क्या होगा? 21,550 है ना। इसके नीचे अगर ये गिरा तो क्या होगा? जाहिर सी बात है तब सेल साइड होगा, तब सेल तरफ जाने का कोशिश करेगा। तो जाएगा तो कहाँ जाएगा? पहला टारगेट 21,500, 21,500 ये वाला एरिया। दूसरा टारगेट 21,450, जो कि मैंने पहले ही बोला कि यही अब इसका सपोर्ट है बढ़िया वाला। और ख़राब हुआ तो 21,400, 21,400, 21,400। तो 21,400 और 450 यहाँ पर आपको निकलना पड़ेगा। आपको यहाँ पर निकलना पड़ेगा। तो निफ्टी में ज़्यादा नहीं है गैप डाउन, लेकिन गैप उसका बफर ज़्यादा में 400 और 450 150-75 पॉइंट में जाके ये सपोर्ट इसका बन जा रहा है। तो खासकर जब 21,400 पर मिल जाए तो और अच्छी बात है, अच्छा सपोर्ट होगा। और पुट ऑप्शन यहाँ सेल कंडीशन से आपको पुट ऑप्शन 21,550 के ही स्ट्राइक प्राइस का लेके चलना होगा। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाएगा। ये है बैंक निफ्टी का लेवल। तो निफ्टी में थोड़ा तो आराम है, लेकिन बैंक निफ्टी में थोड़ा गड़बड़ है। अब यहाँ पे देखिए, अब जो ज़्यादा ओवरसोल्ड है असल में जब तेज़ी आएगा तो पहले उसी में आएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, आप लोग कहते हैं कि ऑप्शन चेन, देखिए मैं ऑप्शन चेन को इसलिए भी ज़्यादा फॉलो नहीं करता क्योंकि चार्ट अपने आप बता देता है कि कहाँ पर सपोर्ट है और कहाँ पे रेजिस्टेंस है। और उसी को जब आप ऑप्शन चेन पे देखेंगे तो वही चीज़ आपको वहाँ पे भी नजर आएगा, ठीक है। इसलिए मैं ज़्यादातर ऑप्शन नहीं देखता। जैसे कि मैंने क्या बोला कि 21,700 के ऊपर जाने पर आपको इसमें बाइंग आएगा। तो अब देखिएगा ऑप्शन चेन क्या बता रहा है। ऑप्शन चेन पर आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि 21,700
देखिए यहाँ 21,700 पे क्या बोल रहा है कि 34 लाख हमारा पुट राइटर है, और इसके अगेंस्ट में अगर हम देखते हैं तो 60 लाख हमारा कॉल राइटर है। तो जैसे 21,700 के ऊपर टिकेगा, ये 60 लाख का जो हमारा कॉल राइटर है ये क्या करेगा, शॉर्ट कवरिंग करने के लिए आएगा, वो इसको और तेजी में ला देगा, इसको और ऊपर की तरफ फेंकेगा। ठीक है, इसीलिए मैं क्या बोल रहा हूँ 21,700 के ऊपर टिकने पर आपको इसमें तेजी देखने को मिलेगा। अच्छा, नीचे अगर हम देखें कि ऑप्शन चेन के हिसाब से तो सपोर्ट कहाँ ले रहा है, तो अगर अभी हम 21 इस पर क्लोज कर रहे हैं 21,600 पे, तो आप देखेंगे कि 21,550 के नीचे मैंने सेल बोला है। तो आप यहाँ पे देखिए 14 लाख का हमारा पुट राइटर है 21,550 पर, और कॉल राइटर मात्र 3 लाख का है। तो अगर 14 लाख टूट जाएगा, पुट राइटर टूट जाएगा 14 लाख का, तो धड़ाम से गिरेगा ना, इसीलिए 21,550 के नीचे मैंने बोला। तो वो ऑटोमेटिक मैच कर जाता है, चार्ट पर ही सब सारी चीज़ मैच होती है। फिर भी जिनको देखना है आप देखें आराम से। तो बढ़िया सपोर्ट कहाँ मिलेगा, आप यहाँ पे देखिए 21,400 पे एक अच्छा सपोर्ट है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो 33 लाख हमारा पुट राइटर है और कॉल राइटर मात्र 3 लाख के आसपास में। तो 33 लाख और 3 लाख 10 गुना ज़्यादा है कहाँ पे, 21,400 पे। तो अगर 21,400 पे मिल जाता है तो यहाँ से परफेक्ट आपको बाउंस मिलने चाहिए। क्लियर बात समझ में आ गया। अब हम आते हैं गैप अप और गैप डाउन में। तो मान लेते हैं ये भी 200 पॉइंट अगर गैप अप खुल जाए तो ये कहाँ खुलेगा, 21,850 पर खुल सकता है या 21,800 पे खुल सकता है, कहाँ क्या खुलेगा, गैप अप। तो अभी हमारे पास ये एरिया रेजिस्टेंस का ही एरिया है, यहाँ से तो गिर रहे हैं हम, है ना। तो हमारे पास ये भी परफेक्ट सेल का जोन बन सकता है 21,850 से 21,800, और नीचे की साइड में जो टारगेट बनेगा 21,750 से 21,700 और 21,650 से 21,600, जो कि आज का लगभग क्लोजिंग प्राइस है। तो यहाँ से आप पुट ऑप्शन लेना चाहें, है ना, तो 21,800 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन आप लेके चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसी हिसाब से अगर आप नीचे की तरफ में गैप डाउन देखेंगे कि गैप डाउन हो जाए नीचे, तो कितना गैप डाउन होना चाहिए, तो जीडी गैप डाउन। तो अभी मैंने आपको क्या दिखाया 21,400, ये ऐसा एरिया है जहां पर अगर गैप डाउन हो जाए तो ज़बरदस्त वहां से फिर बाइंग आने के चांस बनेंगे, क्योंकि वहां पे हेवी पुट राइटर है, तो यहाँ पर आ सकता है। तो इस हिसाब से अगर यहाँ पर मिल जाए 400, 425, 435, तो यहाँ से एक बाइंग आ जाएगा गैप डाउन में 21,500 से लेके 21,550 और 21,600 से लेके 21,650 तक का लेवल बन सकता है। कॉल ऑप्शन 21,450 के स्ट्राइक प्राइस का आप ले सकते हैं। इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों का विश्लेषण है दोस्तों, कल 13 फरवरी 2024 के लिए। अगर पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें, कमेंट करें। कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह यहाँ पे नहीं है। अगर आप ट्रेड करते हैं तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके ही ट्रेड करें। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।